जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी को फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। देखिए, आज आपको बता देते हैं कि ये 2025 हम लोग को छोड़ के जा रहा है। नया साल आ रहा है। नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे जितने भी छोटे भाई बहन हैं, जो भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, उन सबको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा आशीर्वाद, इसलिए कि आप नए साल में सफल हो। इसलिए हमारे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। देखिए, खास करके ये वीडियो स्पेशल जो भी हमारे भाई लोग AUDU की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो बहुत ही सुनहरा अवसर है। क्योंकि आपको जानकारी होना चाहिए कि जो एग्ज़ाम की डेट निकाली गई थी, वो एग्ज़ाम की डेट पोस्टपोन कर दी गई है। इसलिए आपके पास बहुत अच्छा समय मिल जाएगा तैयारी करने के लिए। इसलिए जितने भी हमारे भाई हैं तैयारी कर रहे हैं AUDU की, वे लग जाइए, जम करके तैयारी करिए और एक सीट हासिल करिए। और हमारे तरह आप दूसरे को भी गाइड करिए। जिस तरह से हमने मेहनत करके सर्विस लिया, उस तरह से मैं चाहता हूँ कि हमारे जितने भी भाई हैं उन सबको सर्विस मिले। देखिए, जो भी हमारे भाई हैं, सबसे पहले AUDU की तैयारी कर रहे हैं वो, तो सबसे पहले वो क्या करेंगे कि देखिए, ये तो एक नया वैकेंसी निकला हुआ है सरकार की तरफ से। ये इससे पहले कभी AUDU की बहाली नहीं हुई थी। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, कुछ मेजर पॉइंट आपको बता रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो इस शिक्षा विभाग की बहाली है, नया पद निकला हुआ और वो भी BPSC से ले रहा है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि देखिए, BPSC में TRE 1, TRE 2 और TRE 3 तीन ठो BPSC का एग्ज़ाम हो गया है। तो हमारे जितने भी भाई हैं वे क्या करेंगे, सबसे पहले वे इन तीनों पेपर का एनालिसिस करेंगे। ये तीनों पेपर आप किसी तरह से डाउनलोड करिए, या आप प्लेटफॉर्म का रुक्मणी वाला जो आता है प्रीवियस ईयर पेपर, उसको लेकर के आइए। और इन तीनों से संबंधित, चाहे मैथ्स हो, रीजनिंग हो, साइंस हो, GKGS हो, करंट हो, जितने भी सवाल पूछे गए हैं, इससे संबंधित पूरे सवाल को आप हल करिए। मैथ्स के देखिए कौन कौन से चैप्टर से सवाल पूछा गया है, तो उन सारे सवाल को कर जाना है। उससे संबंधित चैप्टर को भी आपको हल करना है। दूसरी चीज़, साइंस के सवाल किस स्तर तक पूछा गया है, उसको पढ़ करके आप कोई भी साइंस का बुक ले लीजिए, उससे आप तैयारी करिए, उससे संबंधित सवाल को हल करिए। ठीक है, इतना करने के बाद आपको ये लगेगा कि हमको एक पैटर्न जानकारी लग गया। और जब आपको एक पैटर्न की जानकारी लग जाएगी ना मेरे भाई, तो आपको बता देते हैं कि इससे संबंधित ही सवाल पूछे जाएंगे एग्जाम में। क्योंकि ये भी शिक्षा विभाग का है और शिक्षा से संबंधित एग्जाम BPSC ने लिया है, तो समझिए कि उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए वो पेपर बनाएगा। इसलिए हमारे जितने भाई हैं, तीनों TRE 1, 2, 3 के जो भी पेपर हुआ है, उस पेपर को लाइए, उसका एनालिसिस करिए और उसी के आधार पे आप अपना स्टडी शुरू कर दीजिए। उसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाए, तो BPSC का जो मेन BPSC का जो पेपर होता है, उसको लेकर के आइए। जैसे 68वीं, 69वीं, 70वीं ये पेपर जो हुआ है, उस पेपर को लेकर के आइए। करेंट ज़्यादा पीछे का भी नहीं, एकदम करेंट 3-4 साल का लेकर के आइए और उसको भी आप रिवीजन करिए। उससे संबंधित सवाल हल करिए। आप देखिए कि हिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक से सवाल पूछा गया है, हिस्ट्री के सवाल ज़्यादा पूछा गया है, तो हिस्ट्री में कौन कौन से सवाल ज़्यादा पूछा गया है उसको आप रिवीजन करिए। साइंस में किस टॉपिक के सवाल पूछा गया, किस तरह का सवाल पूछा गया है, उससे संबंधित सवाल को आप हल करिए।
अगर ऐसे करते हैं लगातार इतना करने के बाद, उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट, कोई भी एक प्रैक्टिस सेट हल करिए। जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। आपको हम कह रहे हैं ना कि आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाएगा और आपका एक सीट पक्का होगा। मेरे भाई ऐसा करिए, और ऐसा करके आप 10 दिन देखिए। 10 दिन में आपको खुद ही परिवर्तन देखने को मिलेगा और आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, हमने जो भी बताया वो कारीगर रहा, वो कारीगर साबित हुआ। ठीक है, अगर ऐसा आप करते हैं तो मेरे भाई 2026 में एक सुनहरा मौका आपको मिलेगा और एक सर्विस आपके हाथ होगा। तो जितने भी भाई हैं उन सबको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ हम कहते हैं कि आप तैयारी करिए, आगे बढ़िए। जय हिंद, लव यू।